सूरह फलक की तफसीर। वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, यानी और मैं पनाह मांगता हूँ अंधेरी रात के शर से जब वो फैल जाए। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, और गिरहों में फूंक मारने वालियों के शर से। वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे। तफसीर। गुज़िश्ता आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में हमें तालीम दी है कि हम हर किस्म की परेशानी और शर से उसकी पनाह मांगे, और इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तालीम दे रहे हैं कि ख़ास तौर पर हम इन 3 शर से पनाह मांगे। उलमाए कराम बयान करते हैं कि इन तीनों शर को ख़ास तौर पर ज़िक्र करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि इस किस्से में ये तीनों शर मौजूद थे जो इन दोनों सूरतों के नाजिल होने का सबब बने। इन तीनों बुराई और जादू टोना के दरमियान जोड़। अंधेरी रात की बुराई और उसके शर का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि ये जादू रात को किया गया था। गांठों पर फूंक मारने वालियों की बुराई और उसके शर का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि लबीद बिन आसिम की बेटियां भी जादू करने वालों में शामिल थीं, जो जादू करने के बाद गांठों पर फूंक मारती थीं। हसद की बुराई और उसके शर का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि यहूदियों द्वारा जादू करने का असली कारण यानी वजह अल्लाह के रसूल यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके दिलों में पाया जाने वाला हसद था, और वो नहीं चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद और मिशन यानी इस्लाम को फैलाने में सफल हों। इसलिए विशेष रूप से इन 3 प्रकार की बुराई और शर से अल्लाह की पनाह ली जाती है। 1. रात की बुराई और शर से जब उसका अंधकार फैल जाए। 2. उन स्त्रियों की बुराई और शर से जो गांठों पर फूंकती हैं यानी जादू टोना करने के लिए। 3. हसद करने वाले की यानी ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति की बुराई और शर से जब वो हसद करने लगे। आपको ये सूरह फलक की तफसीर कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताना।